महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु युद्ध की भयंकरता और अपने ही कुल का संहार करने का पाप पांडवों के मन को व्यथित कर रहा था। विशेषकर युधिष्ठिर, जिनके लिए धर्म और सत्य की रक्षा सर्वोपरि थी, इस पाप बोध से मुक्ति चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा तो श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस पाप से मुक्ति केवल भगवान शिव के आशीर्वाद से ही संभव है, किंतु शिव तुमसे रुष्ट हैं और प्रत्यक्ष दर्शन देने को तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। पांडव काशी पहुंचे, परंतु वहां शिव कहीं नहीं मिले। इसके बाद कृष्ण ने पांडवों को शिव के दर्शन के लिए हिमालय के केदार क्षेत्र की यात्रा का सुझाव दिया। पांडवों ने यह सुना तो उनके मन में दृढ़ निश्चय उत्पन्न हुआ कि वे किसी भी कठिनाई का सामना करके शिव के दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि शिव उनके पापों से बहुत नाराज हैं और केदार की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अब पांडवों को हिमालय की दुर्गम राहों पर यात्रा करनी पड़ी, परंतु शिव के आशीर्वाद की लालसा और पश्चाताप के भाव ने उनके हर कष्ट को फीका कर दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद पांडव केदार क्षेत्र पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने शिव की खोज आरंभ की, किंतु शिवजी उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप धारण कर गायों और बैलों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों को यह झांत हुआ कि भगवान शिव ने उन्हें पहचानने की चुनौती दी है। ये उनकी भक्ति और सच्चे समर्पण की परीक्षा थी। भीम, जो अपनी शक्ति और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपनी जंघाओं के बीच एक संकीर्ण मार्ग बना लिया और समस्त गायों और बैलों को वहां से गुजरने दिया। अचानक भीम की नजर एक विशेष बैल पर पड़ी, जिसका एक पैर अन्य पशुओं से भिन्न और अलौकिक था। उन्हें आभास हुआ कि यह साधारण बैल नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव हैं। भीम ने अपने बल और साहस का प्रयोग करते हुए उस बैल की त्रिकोणीय पीठ को कसकर पकड़ लिया। शिवजी भीम के साहस और पांडवों के अटूट समर्पण से प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। उनके दर्शन पाकर पांडवों ने अपने अपराधों का पश्चाताप किया और शिव ने उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दिया। शिवजी ने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। यह सुनकर पांडवों के चेहरे पर संतोष की झलक आई। शिवजी ने पांडवों के सामने अपने 5 अलग अलग रूपों में प्रकट होने का निर्णय लिया और पंच केदार का गठन हुआ। केदारनाथ में उनकी पीठ, तुंगनाथ में भुजाएं, मद महेश्वर में नाभि, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं प्रतिष्ठित हुईं। पंच केदार के इन स्थानों की पवित्रता को आज भी मान्यता प्राप्त है और इसे पाप से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग माना जाता है। केदारनाथ धाम, जो पंच केदार में प्रथम स्थान रखता है, यहाँ भगवान शिव की त्रिकोणीय पीठ की पूजा होती है। कहते हैं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु महादेव के इस रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर अपने समस्त पापों का नाश करते हैं। तुंगनाथ में उनकी भुजाओं का आशीर्वाद मिलता है। मदमहेश्वर में नाभि, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाओं का पूजन होता है। हर मंदिर में शिव के उस रूप की अनोखी प्रतिष्ठा है, जो उनके भक्तों के पापों को हरने और मोक्ष का मार्ग दिखाने में सक्षम है। पंच केदार की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भक्ति, समर्पण और शिवजी की शक्ति के प्रति आस्था का प्रतीक है। पांडवों की यह यात्रा एक अनूठी कहानी कहती है कि कैसे अपने कर्मों का पश्चाताप और सच्ची भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है। इस कथा का महत्व युगों युगों से श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।